आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन के आवेश द्रव्यमान की तुलना कीजिए। इन कणों के खोजकर्ता का नाम एवं नाभिक में इनका स्थान बताइए। ठीक है, तो देखिए ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या है? ये सबसे छोटे कण हैं या कोई भी अणु या परमाणु जो इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, दुनिया में कोई भी वस्तु उसका सबसे छोटा से छोटा रूप जो होता है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनमें आवेश द्रव्यमान क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कॉलम बना लेते हैं प्रोटॉन के लिए। ठीक है, प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन और एक एक करके सारी विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, और न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 कॉलम बना लिए हमने। ये एक पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर में हम लोग से क्या पूछा है कि उसका आवेश कितना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग आवेश की बात करेंगे। ठीक है, आवेश। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, ये धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, ये धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, दूसरा पूछा है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के जितना ही बराबर होता है, परिमाण में बराबर होता है, लेकिन उसका जो चिन्ह है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋण आवेश होता है, ये -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो शून्य होता है, अर्थात न्यूट्रॉन जो है किसी भी कण में जो न्यूट्रॉन रहता है या परमाणु या अणु में न्यूट्रॉन रहता है वो उदासीन होता है। ठीक है, दूसरा नंबर पे चलिए हम लोग इसकी तुलना करते हैं द्रव्यमान पे। ठीक है, द्रव्यमान, तो जो एक प्रोटॉन का भार होता है, ठीक है, जो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुना 10 का पावर -27 kg के बराबर। ठीक है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुना 10 का पावर -27 kg। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 गुना 10 का पावर -31 kg। ठीक है, उसी प्रकार एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, कितना? 1.67 गुना 10 का पावर -27 kg। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने द्रव्यमान और आवेश का तो तुलना कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इनके खोजकर्ता कौन कौन है। ठीक है, तो इन तीनों का जो खोजकर्ता है उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोटॉन का बात करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की जो खोज की थी वो ई गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, ई गोल्डस्टीन। ठीक है, ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन के खोज करता है वो है चैडविक। ठीक है, ये इनके खोजकर्ताओं के नाम हुए। ठीक है, अब पूछा है कि इसका स्थान बताइए नाभिक में। ठीक है, नाभिक में स्थान। ठीक है, किसी भी हम लोग अणु का या परमाणु का, ठीक है, कोई भी हम लोग परमाणु का एक नाभिक लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए उसका नाभिक है और ये उसके चारों ओर कक्षाएं हैं। ठीक है, ये इसका नाभिक है, तो नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। ठीक है, और उसकी जो बाह्य कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं। तो देखिए कोई भी जो परमाणु है उसका जो भार होता है वो पूर्णतः केंद्र में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में रहते हैं और उसका जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते रहता है। ठीक है, तो नाभिक में स्थान के अनुसार प्रोटॉन कहाँ होगा? प्रोटॉन जो होगा वो मेरा नाभिक के केंद्र में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? कक्षा में। ठीक है, नाभिक के कक्षा में परिक्रमा करते हुए, परिक्रमा करता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? वो प्रोटॉन के साथ केंद्र में ही रहता है।
यही हो गया हमारा आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।